हेलो एवरीवन। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप जो पूरा का पूरा सिलेबस है उसको आप कंप्लीट कर चुके होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में जब प्रश्न आपके सामने आते हैं तो आपको लगता है कि मतलब जो फैक्ट है वो आपने पढ़ा तो हुआ है लेकिन वो भूल चुका है। तो रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के इस लेक्चर में हम संगठन और नए सदस्य, जीएसटी के बारे में, विश्व के प्रमुख रेगिस्तान, 2026 की प्रमुख नियुक्तियां, देश और नए प्रधानमंत्री, भारत सरकार के प्रमुख सचिव, ब्रांड एम्बेसडर, महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां, पुरस्कार और सम्मान 2026, ऑस्कर पुरस्कार 2026 में बदले गए नाम और भारत में जो पहली बार घटनाएं हुई हैं 2025-26 के दौरान जहां से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी बिंदुओं का बहुत ही क्विक रिवीजन करेंगे। और डेफिनेटली ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। देखो फ्रेंड्स, वैसे तो मैं आपको जनवरी 2025 से लेकर मार्च 2026 तक का जो करंट अफेयर है वो मैं आपको करवा चुका हूँ, लेकिन सितंबर से लेकर मार्च 2026 तक का जो करंट है ये आपकी परीक्षा के लिए, खास तौर से जीआईसी और जीडीसी वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेखपाल भर्ती के लिए भी। तो यहाँ पर मैंने एक कंप्लीट जिस्ट इसका तैयार कर दिया है और जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से सारे बिंदु यहाँ पर दर्शाए गए हैं और बहुत ही कम पेजेज में, मतलब मात्र लगभग 85 पेज में सारा मैटर यहाँ पर कवर किया गया है। ये पीडीएफ आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। अगर आप चाहें तो ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है और जो भी लोग पेड ग्रुप में नहीं हैं उनसे मेरा यही कहना है कि ये पीडीएफ आपके लिए रामबाण होगी करंट अफेयर के लिए, इसको आप ज़रूर पढ़ें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे संगठन और नए सदस्य देश के बारे में। देखो फ्रेंड्स, आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। तो इसकी स्थापना होती है कब? 1945 में, 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है और इसका जो मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, यूएसए में। इसमें कुल मिला के 193 सदस्य देश हैं और जो अंतिम यानी कि 193वां सदस्य बना है ये है दक्षिण सूडान। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं नाटो के बारे में। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना इसकी 2009 में हुई थी। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। बहुत ही डीप में मैं आपको सभी प्रश्नों को नहीं करवाऊंगा क्योंकि यह एक रिवीजन सेशन है। बाकी डीप में आपकी क्लासेस लगातार चल रही हैं। चैनल पर अगर आप हैं तो आपको सारी जानकारी मिल रही होगी। देखो, नाटो में कुल मिला के अब तक 32 सदस्य देश हो चुके हैं और जो 32वां सदस्य देश चुना गया है वो है स्वीडन। ओके, बात करते हैं दोस्तों ब्रिक्स के बारे में। इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है क्योंकि ब्रिक्स में जितने भी देश हैं उनका, जैसे कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, तो यहाँ से मिलाकर ब्रिक्स की ये नाम रखा गया है, जिसकी स्थापना हुई है 2009 में। मुख्यालय मिलेगा आपको चीन के संघाई में। और ध्यान दीजिएगा कि इसका जो 11वां सदस्य बना है, यानी कि ब्रिक्स में अब तक 11 सदस्य हो चुके हैं और 11वां सदस्य इंडोनेशिया है। ओके, बात करते हैं एससीओ के बारे में। संघाई सहयोग संगठन, ठीक है, इसकी स्थापना 2011 में होती है। मुख्यालय बीजिंग, चीन में है और इसका जो 10वां सदस्य बना है ये बना है बेलारूस। ओके, बात करते हैं दोस्तों विश्व बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक, स्थापना 1944 में होती है। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में है और इसमें 189 सदस्य हो चुके हैं और इसका जो 190th यानी कि 189वां सदस्य बना है वो है नौरू। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बात करेंगे इंटरपोल के बारे में। इंटरपोल इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ये है आपका इंटरपोल। स्थापना इसकी 1923 में हुई थी। मुख्यालय इसका लियोन, फ्रांस में है और इसमें कुल मिला के 196 देश सदस्य बन चुके हैं और अंतिम सदस्य यानी कि 196वां सदस्य बना है पलाऊ। ठीक है, बात करते हैं IUCN के बारे में। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये इसका फुल फॉर्म है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। स्थापना 1948 में। मुख्यालय ग्लैन, स्विट्जरलैंड में और इसका 90वां सदस्य बना है तुवालू, यानी कि IUCN में सदस्य देश कितने हैं? 90 और 90वां सदस्य बना है तुवालू। बात करते हैं दोस्तों न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। तो देखो, इसका नाम पहले ब्रिक्स बैंक था, अब इसका नाम बदल कर दिया गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, स्थापना 2014 में। मुख्यालय संघाई, चीन में और इसका जो 10वां सदस्य बना था वो था कोलंबिया। 11वां सदस्य बना है उज्बेकिस्तान, यानी कि ब्रिक्स बैंक के कितने सदस्य हो चुके हैं? 11 और 11वां कौन बना है? उज्बेकिस्तान। ओके दोस्तों, बात करते हैं जीएसटी के बारे में। जीएसटी का फुल फॉर्म ही कई बार पूछा जाता है। तो जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, ये इसका हिंदी में
और ये इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म है। ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 से। जीएसटी का जो गठन है ये अनुच्छेद 279A के अंतर्गत किया गया है, 279A। ठीक है। जीएसटी का मॉडल कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो जीएसटी का मॉडल कनाडा से लिया गया है, कनाडा से। और जीएसटी बिल पारित करने वाला पहला राज्य बना था असम। ध्यान देना, जीएसटी बिल पारित करने वाला पहला राज्य असम है, लेकिन जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य तेलंगाना है। थोड़ा इसको आप याद रखेंगे, डिफ्रेंशिएट करके याद रखेंगे। जीएसटी बिल पारित करने वाला पहला राज्य असम, लागू करने वाला पहला राज्य तेलंगाना। दोस्तों अगर आप पेड ग्रुप में हैं तो ये पीडीएफ आपको पेड ग्रुप में मिल जाएगी, और जो लोग पेड ग्रुप में नहीं हैं तो कृपया वो 2-3 बार ये वीडियो देख लेंगे ताकि सारे फैक्ट उनको याद हो जाए, या इसका वो नोट्स बना लेंगे। जीएसटी लागू करने का सुझाव दिया गया था विजय केलकर समिति के द्वारा। विजय केलकर समिति के सुझाव पर जीएसटी को भारत में लागू किया गया। जीएसटी प्रारूप के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे असीम दास गुप्ता, और जीएसटी पारित किया गया 122वां संविधान संशोधन विधेयक 2014 में। ठीक है। जीएसटी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश फ्रांस है। फ्रांस में यह 1954 में लागू हुआ था। और जीएसटी के 3 भाग होते हैं, सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी यानी कि स्टेट जीएसटी, और आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड जीएसटी। ओके। जीएसटी परिषद का मुख्यालय मिलेगा नई दिल्ली में, और जीएसटी बिल की अध्यक्ष वित्त मंत्री हैं वर्तमान में, और वित्त मंत्री ही होते हैं, चाहे वित्त मंत्री भले ही बदल जाएं, वित्त मंत्री ही होते हैं। जीएसटी अधिनियम ये 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में पारित हुआ था। इसके बाद जीएसटी अधिनियम लागू है। ठीक है। अब दोस्तों बात करेंगे विश्व के प्रमुख रेगिस्तान के बारे में। यहाँ से भी प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आइए इनको देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। विश्व का सबसे बड़ा और गर्म रेगिस्तान। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं रेगिस्तान 2 प्रकार के होते हैं, एक ठंडा और एक गर्म। तो सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान ये सहारा रेगिस्तान है, और सहारा रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? लोकेशन इसकी उत्तर अफ्रीका में है। विश्व का सबसे बड़ा ठंडा रेगिस्तान ये गोबी रेगिस्तान है। वैसे अगर रेगिस्तान के क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो गोबी 6वें स्थान पर आता है। ठीक है। और गोबी जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो चीन और मंगोलिया में। आपको याद होगा हाल ही में चीन ने इस गोबी मरुस्थल में एक ऐसा सोलर पावर प्लांट लगाया है जो कि हीट को, यानी कि वहाँ की जो गर्मी है उससे बिजली पैदा की जाएगी। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल ये थार मरुस्थल है, याद रखेंगे। और थार मरुस्थल ये भारत और पाकिस्तान दोनों में स्थित है। थार रेगिस्तान का दूसरा नाम ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, इसको आप याद रखेंगे। और विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है थार। ठीक है। बात करते हैं कालाहारी मरुस्थल के बारे में। अक्सर मैच करने के लिए ये प्रश्न आता है कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में है। आटाकामा मरुस्थल चिली में है, ये भी दक्षिण अमेरिका में है। तो कालाहारी दक्षिण अफ्रीका में है, आटाकामा दक्षिण अमेरिका में है। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान दोस्तों ये आटाकामा ही है। ठीक है। और विश्व का एक प्रमुख रेगिस्तान है मोजाबे। ठीक है। तो ये अमेरिका में स्थित है। मोजाबे जो है ये कहाँ पर स्थित है? मोजाबे अमेरिका में स्थित है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ये ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा आपको। अरब का रेगिस्तान पश्चिम एशिया में है। एक और प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि तकला माकन रेगिस्तान की लोकेशन क्या है? तो दोस्तों याद रखना तकला माकन रेगिस्तान यह चीन में स्थित है, जो कि एशिया में ही आता है। पेटागोनिया मरुस्थल ये लोकेशन याद रखना, ये अर्जेंटीना में है। और अर्जेंटीना जो है ये दक्षिण अमेरिका में स्थित देश है, यानी कि दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना है, जिसमें पेटागोनिया मरुस्थल है। रूब अल खली रेगिस्तान ये कहाँ पर है? तो ये दोस्तों अरब रेगिस्तान का नाम है, जो कि एशिया में स्थित है। ठीक है। रेगिस्तान में बनने वाले रेत के बालू, आपने देखा होगा रेगिस्तान में जो इस प्रकार के रेत के बालू बनते हैं उनको कहते हैं बालू का स्तूप। क्या कहते हैं? बालू का स्तूप। और विश्व का एक अन्य प्रमुख ठंडा रेगिस्तान ये पेटागोनिया ही है, जो कि अर्जेंटीना में स्थित है। और रेगिस्तान कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो 2 प्रकार के, याद रखिएगा, ठंडा और गर्म। ठीक है। अब बात करते हैं 2026 की प्रमुख नियुक्तियों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं म्यांमार के हाल ही में नए राष्ट्रपति बने हैं मिन आंग ह्वाइंग। क्या नाम है? मिन आंग ह्वाइंग। ठीक है। मंगोलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उखराल न्याम ओसोर। चिली के राष्ट्रपति बने हैं जोस एंटोनियो कॉस्ट, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह बने हैं। आते ही इन्होंने भारत के साथ कुछ विवाद शुरू कर दिया है, लिपुलेख दर्रे पर इन्होंने अपना अधिकार जताना शुरू कर दिया है, तो चीनी प्रभाव में हैं बालेंद्र शाह। बांग्लादेश के नए पीएम तारिक रहमान बने हैं। सबसे युवा पीएम चुने गए हैं नीदरलैंड के, नाम इनका रोब जेटन। ठीक है। और जापान के 105वें पीएम चुने गए साने तकाइची। क्या नाम है? साने तकाइची। ये जापान के 105वें क्रम के प्रधानमंत्री बने हैं।
युगांडा के 7वीं बार राष्ट्रपति चुने गए योवरी मुसोविनी, और तंजानिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं सामिया सुलू हसन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 2026 के कुछ चर्चित ब्रांड एम्बेसडर के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि जनगणना शुरू होने वाली है, तो जनगणना 2026-27 के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं ये हैं सुदर्शन पटनायक, रट के रखिएगा। भीम ऐप जो कि एक यूपीआई ऐप है, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए MS धोनी। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा हैं। हरियाणा महिला आयोग की जो अध्यक्ष बनाई गई हैं ये शेफाली वर्मा हैं। और दिल्ली खेल महाकुंभ के ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन को चुना गया है। जबकि यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र रोड सेफ्टी ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं सचिन तेंदुलकर। ओके, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भारत सरकार के प्रमुख सचिवों के बारे में। तो ध्यान देना कि कैबिनेट सचिव, ठीक है, ये हैं वर्तमान में TB सोमनाथन, इसको आप याद रखेंगे। विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिस्री हैं। गृह सचिव गोविंद मोहन हैं। रक्षा सचिव कौन है? राजेश कुमार सिंह हैं। राजस्व सचिव बनाए गए हैं अरविंद श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा हैं और दूसरे प्रधान सचिव चुने गए हैं शक्तिकांत दास। ठीक है, PM के निजी सचिव के तौर पर काम कर रही हैं निधि तिवारी। आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण नियुक्तियां देखते हैं। तो DGCA के महानिदेशक हैं वीर विक्रम यादव। क्या नाम है? वीर विक्रम यादव। ये DGCA का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, याद रखेंगे वीर विक्रम यादव। NCBC नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज की अध्यक्ष चुनी गई हैं हाल ही में साध्वी निरंजन ज्योति। ओके, इंडिगो के CEO चुने गए विलियम वाल्स। भारत की पहली समलैंगिक सांसद बनी हैं मेनका गुरुस्वामी, ये रट के रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सेल के CMD चुने गए हैं कृष्ण कुमार सिंह। भारतीय सेना के उप प्रमुख धीरज सेठ बने हैं। दिल्ली के 23वें उपराज्यपाल चुने गए हैं तरनजीत सिंह संधू। क्या नाम है? तरनजीत सिंह संधू, ये दिल्ली के 23वें लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। नीति आयोग के CEO का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है निधि छिब्बर को। और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल RN रवि चुने गए हैं। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुए हैं तो उसके बाद मुख्यमंत्री का चयन अभी तक नहीं हो पाया है जब वीडियो बन रहा है। गिफ्ट सिटी के अध्यक्ष चुने गए हैं उदय कोटक। ये दोस्तों आप याद रखिएगा कि अगर कोई बात करे गिफ्ट सिटी के बारे में तो GIFT तो गिफ्ट का फुल फॉर्म भी होता है, क्या होता है? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो उदय कोटक हैं, इसको आप याद रखेंगे। बात करते हैं 2026 के कुछ चर्चित पुरस्कार और सम्मान के बारे में। तो याद रखिए, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार 2026 दिया गया R वैरामुथु को। ठीक है, स्टॉकहोम जल पुरस्कार कावेद मदानी को दिया गया। बुकर पुरस्कार 2025 डेविड जुएल को दिया गया। नोबेल शांति पुरस्कार 2026 ये मारिया मचाडो को दिया गया है। हालांकि ये मारिया मचाडो ने अपना जो नोबेल शांति पुरस्कार है ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया है। एबेल पुरस्कार 2026 ये गार्ड फाल्टिंग्स को दिया गया है जो कि जर्मनी के गणितज्ञ हैं। मिस वर्ल्ड 2025 चुनी गई हैं सुजाता चुवांगश्री जो कि कहाँ से हैं? थाईलैंड से हैं। ऑस्कर अवार्ड 2026 में बेस्ट एक्टर चुने गए हैं माइकल B जॉर्डन। दोस्तों बात करते हैं ऑस्कर अवार्ड 2026 के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा 2026 में ऑस्कर अवार्ड का यह 98वां संस्करण था। ठीक है, तो इसमें बेस्ट फिल्म चुनी गई है वन बैटल आफ्टर अनदर, ये बेस्ट फिल्म है। जबकि बेस्ट डायरेक्टर चुने गए हैं वन बैटल आफ्टर अनदर के डायरेक्टर पॉल थॉमस एंडरसन। रटिएगा, इसको बिल्कुल रट के रखिएगा। बेस्ट एक्टर का अवार्ड गया है सिनर्स मूवी के अभिनेता माइकल B जॉर्डन को। और बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई हैं हैमनेट मूवी की जेसी बकले। ये देखिए हैमनेट है, हेलमेट मत याद रखिएगा। ठीक है, बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के बारे में। तो वन बैटल आफ्टर अनदर के शान पेन को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री ये एमी मैडिगन चुनी गई हैं वीपन्स मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म ये नॉर्वे की सेंटिमेंटल वैल्यू चुनी गई है। जबकि सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड मूवी, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा भी जाता है, तो ये चुनी गई है के पॉप डेमन हंटर्स। ये मूवी है सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म के लिए चुनी गई है। ठीक है, और दोस्तों बात करें सरस्वती सम्मान के बारे में। तो जो 35वां सरस्वती सम्मान है 2025 में दिया गया राम कुमार मुखोपाध्याय को। और कीज़ KISS कीज़ ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 ये नीता अंबानी को दिया गया है। नीता अंबानी को आप जानते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब बात करते हैं 2026 में कुछ प्रमुख नाम जो कि बदल दिए गए हैं। जैसे कि दोस्तों केरल का नाम अब हो जाएगा केरलम। केरल का नाम बदल के कर दिया गया है केरलम।
मनरेगा का नया नाम हो गया है वीबी, विकसित भारत जी राम जी। ठीक है। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के कर दिया गया है श्री विजयपुरम। जोमेटो का भी नाम बदल गया है, इसका नाम हो जाएगा इटर्नल, अमर्त्य। और S-400 एयर डिफेंस का नाम बदलकर सुदर्शन कर दिया गया है। चंद्रयान-3 लैंडिंग बिंदु, यानी कि जहाँ पर चंद्रयान-3 ने लैंड किया था चंद्रमा पर, उसका नाम हो गया है शिव शक्ति पॉइंट। और प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम भी बदल गया है, प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि PMO अब जाना जाएगा सेवा तीर्थ के नाम से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली बार, आपको याद होगा हाल ही में हरीश राणा का नाम काफ़ी चर्चा में रहा था, तो हरीश राणा पहली बार इनको इच्छा मृत्यु प्रदान की गई। भारत का पहला LPG ATM ये लगाया गया गुरुग्राम हरियाणा में। भारत की पहली म्यूजिकल रोड बनाई गई है मुंबई में। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई गई है हरियाणा में। और पहली डिजिटल जनगणना 2027 में होगी, जो कि प्रस्तावित है। पहला इंडिया AI समिट ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। और ध्यान दीजिए 100% दृष्टिबाधित महिला सिविल जज बनी हैं थान्या नाथन सी। थान्या नाथन सी ये 100% ब्लाइंड हैं, लेकिन महिला सिविल जज बनी हैं। बुजुर्गों के लिए समर्पित बजट को पेश किया गया केरल राज्य के द्वारा, पहली बार ऐसा हुआ है। और भारत की पहली सहकारी टैक्सी सेवा का नाम है भारत टैक्सी। ठीक है। तो दोस्तों सेशन कैसा लगा आपको? यहाँ पर 17 मिनट में मैंने आप लोगों को बहुत सारे पॉइंट कवर करवाए हैं और इनका रिवीजन आप करके जाइएगा। यहाँ से कई प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे। सेशन अच्छा लगा तो लाइक करके बताइएगा, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करिए और पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर आप करंट अफेयर की PDF चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आपको ये PDF मिल जाएगी। थैंक यू।